सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है भगवत गीता। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन है। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह और भ्रम की स्थिति में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के रहस्यों, धर्म, योग, कर्म और भक्ति के मार्ग का उपदेश दिया। दरअसल कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। इस दुविधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों के बाद कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ और 18 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद पांडवों को कौरवों पर विजय प्राप्त होती है। इसके बाद अखंड भारत का निर्माण होता है। गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने तब थे। गीता के सिद्धांत व्यक्ति को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इसके उपदेशों का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। जो लोग गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके अंदर से क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती है। वे किसी भी चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो जाते हैं। बता दें कि इस ग्रंथ में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने खुश रहने का सीधा सा मंत्र बताया है, जिसके अनुसार कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के उतने ही नज़दीक रहेंगे। इसलिए किसी के भी कार्य में दखल अंदाजी ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिए। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की कही ये बातें थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो कृपया करके इस वीडियो को पसंद करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं। उन्होंने हर रूप में ज़िंदगी जीने के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों से खुद की तुलना मत करो। अगर तुम्हारे पास उससे कम संसाधन है तो उसी में खुशी से ज़िंदगी जीना सीखो। किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे अपनी ज़िंदगी को जीने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने बल पर जीना शुरू कर दें। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भाग्य पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। गलत कर्म का फल गलत ही मिलता है। आपका अच्छा किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो एक दिन आपको उसका फल जरूर प्राप्त होता है। मन में शांति और भगवान के प्रति सच्ची लगन हो तो परमात्मा पर विजय प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। कोई भी काम शुरू करो तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश के दौरान यह भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार वह कभी नहीं भूल पाता है। इसलिए किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उस समय उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि समय का पहिया घूमता रहता है और वह लौटकर ज़रूर वापस आता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छाएं काफ़ी प्रबल होती है और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता तो उसका मन दुखी हो जाता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे तो वह जीवन में हमेशा खुश रहेगा। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है, जमा हुआ सारा पुण्य खत्म हो जाता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट ना करे और ना ही किसी की आत्मा को दुखी करे। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति बुरे विचार रखता है, उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरे काम करता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा होता है। बता दें
कि प्रत्येक व्यक्ति को इसी जीवन काल में अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, इसलिए निरंतर अच्छे कार्य को करने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।